आखिर क्यों नेटफ्लिक्स इंडिया में बर्बाद होते चले जा रहा है और वही बाकी के प्लेटफॉर्म जैसे Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूट और ZEE5 जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और इनकी ऐसी क्या बिजनेस स्ट्रेटेजी है जो लोग मूवी थिएटर्स को छोड़कर OTT को ही देखना पसंद करते हैं। और तो और पहले जब भी लोगों को OTT प्लेटफॉर्म्स पर मूवीज या फिर वेब सीरीज को देखना होता था तो लोग नेटफ्लिक्स को ही प्रीफर करते थे और तब नेटफ्लिक्स ही नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म हुआ करता था। मगर आज वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि नेटफ्लिक्स तो नंबर 1 पोजीशन से हटकर नंबर 7, 8 पोजीशन पे आकर उतर गया है। आखिर कैसे? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं होस्ट करूंगा बिग बॉस OTT वूट पे एंड केस फॉलो कीजिए दृश्यम 2 में ओनली ऑन प्राइम वीडियो। नेटफ्लिक्स इन योर भाषा, नेटफ्लिक्स डब्ड इन योर भाषा। अब देखिए किसी भी डिवाइस पर सिर्फ ₹199 में। There's a Netflix for all. तो दोस्तों इस वीडियो में हम कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है नेटफ्लिक्स। वैसे तो दोस्तों OTT की असली शुरुआत नेटफ्लिक्स ने ही इस दुनिया में सबसे पहले की थी। और अगर हम इस कंपनी के फाउंडर्स के बारे में बात करें तो उनका नाम है रीड हेस्टिंग्स और मार्क रैंडोल्फ। यही वो दो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की शुरुआत की थी। वैसे तो दोस्तों ये दोनों स्टार्टिंग के दिनों में वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन DVDs को रेंट पर देते थे और वहीं से वो अपना रेवेन्यू भी जनरेट करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने उस वेबसाइट का नाम ही नेटफ्लिक्स रखा था। अगर दोस्तों नेटफ्लिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो नेट का मतलब है इंटरनेट और फ्लिक्स का मतलब है मूवी, और इन्हीं 2 वर्ड्स को जोड़कर उन्होंने अपने कंपनी का नाम नेटफ्लिक्स रख दिया। अब दोस्तों आप सभी के मन में ये विचार तो जरूर आया होगा कि नेटफ्लिक्स कंपनी तो DVD को रेंट पर देती थी, तो उन्होंने ऑनलाइन मूवी प्लेटफॉर्म को किस तरह से शुरू किया और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग का आइडिया किस तरह से आया। वैसे इस बात को जानने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स के फाउंडर रीड हेस्टिंग्स एक दिन कैसेट्स के स्टोर पर जाते हैं और वहां से वो अपोलो 13 मूवी की कैसेट घर पर लेके आते हैं, क्योंकि उस समय किसी को भी मूवीज देखना हो तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हुआ करते थे, जैसे कि मूवी थिएटर पर जाकर मूवी देखना या फिर कैसेट्स को रेंट पर लाकर उन कैसेट्स के थ्रू मूवी को देखना। अब दोस्तों रीड हेस्टिंग्स ने अपोलो 13 मूवी की कैसेट रेंट पे तो ले ली, मगर वो उसे टाइम पर लौटा नहीं पाए, जिस वजह से उन्हें एक्स्ट्रा मनी को चार्ज करना पड़ा। इस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हो गए और एक दिन वो वर्कआउट करने के लिए जिम में जाते हैं और वहीं पर उन्हें एक थॉट आता है कि जिम का पेमेंट मॉडल कितना ज्यादा बढ़िया है कि बस एक बार पेमेंट करो और मंथली सब्सक्रिप्शन ले लो और जितनी चाहे उतनी आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और ये आइडिया रीड हेस्टिंग्स को इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने इस पेमेंट मॉडल को अपने बिजनेस में अप्लाई करने का भी सोचा और कुछ ही दिनों में उन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन पेमेंट मॉडल को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा CD और DVD को ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में खरीदने लगे और नेटफ्लिक्स कंपनी उस टाइम काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। मगर कुछ ही सालों बाद इंटरनेट के आने की वजह से CD और DVDs का क्रेज खत्म होने लगा, जिसके बाद नेटफ्लिक्स ने 2007 में अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस को शुरू कर दिया। जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड बढ़ते चली गई, लोगों ने भी नेटफ्लिक्स पर उसी स्पीड से मूवी को देखना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों बाद नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। मगर फिर भी कुछ सालों बाद नेटफ्लिक्स नंबर 1 पोजीशन से हटकर नंबर 7, 8 पर पहुंच गया। और यही इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कैसे बाकी के OTT प्लेटफॉर्म्स ने नेटफ्लिक्स को नंबर 1 से नंबर 7, 8 पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लेस इंडियन कंटेंट। जब नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उनके पास इंडियन मूवीज की काफी ज्यादा कमी थी और फॉरेन के मूवीज काफी ज्यादा भर भर के थे, जिस वजह से इंडिया में गिने चुने ही लोग थे जो नेटफ्लिक्स को देख पाते थे। और तो और नेटफ्लिक्स इंडिया में लॉन्च हुआ था तब उन्होंने स्टार्टिंग प्राइस ही 699 रखी हुई थी, जो इंडियन लोगों को काफी ज्यादा महंगी लगती थी। जिसके बाद कई सारे बड़े बड़े कंपनीज ने देखा कि इंडियन पीपल्स को OTT प्लेटफॉर्म पर मूवी देखना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, मगर लेस इंडियन कंटेंट और हाई प्राइस की वजह से वो OTT पर काफी कम मूवीज देख पाते थे। जिसके बाद Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म इंडियन मार्केट्स में आना शुरू हो गए और उन्होंने ये नोटिस किया कि इंडियन लोगों को किस तरह का कंटेंट पसंद आता है और उसी हिसाब से बाकी के OTT प्लेटफॉर्म्स उस टाइप का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर लाने लगे। और अगर हम Amazon प्राइम की बात करें तो उन्होंने फैमिली मैन, मिर्जापुर, पातालॉक जैसे अच्छे वेब सीरीज को निकालकर अपने प्लेटफॉर्म का नाम ऊंचा कर दिया। और सबसे मेन रीजन उनके पॉपुलर होने का ये है कि उन्होंने सिर्फ 129 रुपीज की मेंबरशिप देकर लोगों का दिल जीत लिया, जिस वजह से
लोगों को कम दाम में बढ़िया बढ़िया वेब सीरीज देखने का मौका मिल गया। और वही हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करें तो उन्होंने छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े और बूढ़े लोगों का भी ध्यान रखा, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर कई सारे कार्टून्स को अवेलेबल करके दिया। और बड़े लोगों की बात करें तो उनके लिए उनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज IPL और क्रिकेट मैच को लाकर खड़ा कर दिया, जिस वजह से किसी इंसान को ट्रैवल भी करना हो तो वो IPL को और क्रिकेट को अपने मोबाइल में आसानी से देख सकता है। और सिर्फ IPL की वजह से ही आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार नंबर 1 OTT प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इसके साथ ऐसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स है जो आज नेटफ्लिक्स से आगे बढ़ चुके हैं, जैसे कि सोनी लिव, ZEE5, वूट, MX प्लेयर और अल्ट बालाजी। ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंडिया में नेटफ्लिक्स से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर हम इन प्लेटफॉर्म्स के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो इनकी कई सारे स्ट्रेटेजीज होते हैं जो इनका रेवेन्यू जनरेट करके देता है। वैसे तो इनकी सबसे मेन रेवेन्यू जनरेट करने की स्ट्रेटेजी है वो है मेंबरशिप। बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन के पैसे लेती है और वहीं से उनका 50% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर उन प्लेटफॉर्म्स को अपना खुद का कोई मूवी, शो या फिर वेब सीरीज निकालना हो तो वो अपने खुद के 50% रेवेन्यू से कुछ हिस्सा उस मूवी के प्रोडक्शन में लगाता है और फिर उस मूवी या फिर वेब सीरीज के बन जाने के बाद उसकी मार्केटिंग करके उसे लोगों को दिखाता है। और अगर वो मूवी या फिर वेब सीरीज अच्छी खासी चल गई तो वो अपने मूवी प्रोडक्शन के चेन को कंटिन्यू रखता है, जिससे कि उन OTT प्लेटफॉर्म्स को कम कॉस्ट में काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। और कई सारे OTT प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी है जो बिना किसी सब्सक्रिप्शन के मूवीज को दिखाता है, जैसे कि MX प्लेयर बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के ऑडियंस को मूवी दिखाता है, मगर फिर भी वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है और वो भी एड्स के मदद से। MX प्लेयर बीच बीच में एड दिखाता है जिससे उनका आधा से भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। और कई सारे पेड मूवीज भी होते हैं जिससे वो आसानी से पैसे कमा पाते हैं। तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स की बिजनेस केस स्टडी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको पता हो कि इंडिया का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म कौन सा है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।